विवादों में घिरे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इससे पहले अपने देश में कई बार हो चुका है। मैं आपको ले चलता हूं कुछ समय पहले, जब हमारे देश में एक बहुत ही तेजस्वी ईश्वर स्वरूप कहे जाने वाले आसाराम बापू के पास, आपको बता दें ये वो बाबा था जिसके आगे बागेश्वर धाम बाबा अभी कुछ भी नहीं। ये वो बाबा था जिसके पूरे देश में करोड़ों भक्त थे। ये वो बाबा था जो एक बार हाथ उठाता था तो जय जयकारों की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। ये वो बाबा था जो जेल में सजा काटता था, लेकिन जब उसकी पेशी कोर्ट में होती थी तो वो कोर्ट के बाहर देखिए कितने लोगों की भीड़ जुटी है। लोग इसके कदमों को जहां से गुजरा है उसे चूम रहे हैं। इतनी ज्यादा अंधभक्ति सिर्फ भारत में ही हो सकती है, वरन और किसी देश में नहीं। लोग जिसे मान लेते हैं ये वो बाबा था जिसने एक बच्ची के साथ बलात्कार के केस में जेल में सजा काट रहा था। ये वो बाबा था जो अनेकों महिलाओं के साथ, अनेकों बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था और सजा काट रहा था। ये सब लोग तब ऐसे लोगों की भक्ति कर रहे हैं जब ये इतनी बड़ी बड़ी सजाएं काट रहे हैं। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पता नहीं हमारे देश में लोग जिस राह पे चलते हैं चलते चले जाते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते कि वो कैसा इंसान है। और इंसान को एक्सपोज होने के बाद भी, इन लोगों के एक्सपोज होने के बाद भी उसकी भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं। इसके जेल जाने के बाद ही कुछ समय बाद एक और बाबा हुआ, राम रहीम, जो कि इसी तरीके से कारनामे करके करोड़ों की संख्या में उसको भी भक्त थे। वो तो ऐसा बाबा था जिसको सजा मिल चुका था। सजा मिलने के बाद जब इसे जेल ले जाया जा रहा था तो पूरे महाराष्ट्र को जाम कर दिया गया था, लोग जाने नहीं दे रहे थे। तो हवाई यात्रा से इसे जेल ले जाया गया। अब सोचिए हमारे देश में अंध भक्तों की कमी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बाबा बागेश्वर धाम भी, इनके भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्त हैं। इनके द्वारा कही गई हर एक बात को मान रहे हैं। ये जो कह रहे हैं वो ये मान रहे हैं। अब क्या पता ये एक्सपोज हो पाते हैं या नहीं। इनके एक्सपोज होने के बाद क्या पता लोग इनकी भी भक्ति उसी तरीके से करेंगे या अपनी भक्ति करना छोड़ देंगे। ऐसे बुरे लोगों की भक्ति करना लोग छोड़ देंगे जो समाज में अपनी परचम को फहरा के, अंधभक्ति फैला के, लोगों को भ्रम में डाल के अपनी दुकान चलाते हैं, अपने आप को फेमस करते हैं, अपने आप को भगवान स्वरूप बताते हैं। इनको लोग कब मानना छोड़ेंगे। मैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्तों से कहना चाहता हूं कि इतने सभी कांडों के बाद भी आप अगर समझ नहीं पा रहे हो, आपके अंदर ये समझ नहीं आ पा रही है कि गलत क्या है और सही क्या है, तो इस देश का क्या होगा। थोड़ा विचार करिए इस पे कि ये सच में किसी इंसान के पास इतनी ज्यादा शक्ति आ जाए कि वो भविष्य बता सके, ये बता सके कि चोरी कब हुई है, चोरी होने का कारण क्या है, ये सारी चीजें बता सके, तो देश में ही नहीं पूरे विश्व में सीबीआई, एफबीआई जैसे एजेंसियों को खत्म कर दिया जाएगा। इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देश में शासन सत्ता को बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देश को संचालित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग एजेंसियां नहीं बनानी पड़ेगी। हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व की स्थिति नंबर 1 पे हो जाएगी। कभी इंसान दुख में रहेगा ही नहीं। तो इन सभी बातों पे आपको विचार करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बाबा में, किसी इंसान में इतनी शक्ति आ जाए। बाकी आपने देखा कि इनकी बहुत से गुण एक्सपोज हो चुके बाबाओं के गुणों से मिल रही हैं। क्या ये भी बाबा उन्हीं बाबाओं की तरह तो नहीं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम चला रहे हैं। अगर आपको भक्ति करनी ही है तो अपने माँ बाप की करें। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता, कोई बाबा नहीं होता। बाकी आपकी क्या राय है बाबा बागेश्वर धाम को लेकर? क्या ये भी बाबा उन्हीं बाबाओं की तरह हैं? इस बात को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द बीओपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।